देखिए फिर आज हम एक्सरसाइज 8.1 का 15 तक तो हम लोग बना लिए थे। अब फिर हम लोग शुरुआत करते हैं कौन से क्वेश्चन से, 16 क्वेश्चन से, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर m/n तब cos थीटा तथा sin थीटा के मान को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है क्या, m/n। तो बराबर हमारा कितना हो गया, p/b हो गया। p/ कितना हो गया, b हो गया। तो यहाँ से h निकालेंगे, अंडर रूट हमारा हो जाएगा p² प्लस p का स्क्वायर। तो h बराबर फिर यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा m² प्लस क्या, n का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया है। अब इसका तो कोई वर्गमूल टूटेगा नहीं, तो हम इसी को अब रखने देंगे कि h बराबर हमारा वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट m² प्लस n का स्क्वायर। अब इसके सापेक्ष जो दो अन्य त्रिकोणमितीय मानों को पूछा है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो cos थीटा बराबर हमारा कितना, b/h। तो b का वैल्यू कितना है हमारा n और h का वैल्यू कितना है, अंडर रूट m² प्लस क्या, n का स्क्वायर। फिर दिया है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा कितना है, p/h। तो p का वैल्यू कितना है हमारा, p का वैल्यू है m और h का वैल्यू है अंडर रूट m² प्लस क्या, n का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा बराबर दिया हुआ था m/n, पूछा है cos थीटा तथा क्या है साइन थीटा के मान को ज्ञात कीजिए। तो अब h बराबर निकाल लिए, p और b दिया है tan थीटा का। तो इतना आ गया, इसका कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो फिर इतना हो गया। तो cos थीटा, b का मान हमारा कितना है n, तो n रख दिया और h का मान इतना है अंडर रूट m² प्लस n²। और साइन थीटा बराबर दिया हुआ है p/h। तो p का वैल्यू है m, तो p के वैल्यू को रख दिए m, h का मान कितना है अंडर रूट m² प्लस n का स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या कर दिए, अब दोनों को वैल्यू को निकाल दिए, ठीक है ना। cos थीटा तथा साइन थीटा के मान को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से ज्ञात कर दिए हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल दिया है, यदि 17 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 cos थीटा तब साइन थीटा तथा cos थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा तथा cos थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ हम लोग एक्स्ट्रा सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा सवाल है साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 क्या, cos थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी इज इक्वल टू लग जाता है, कहीं भी लग गया है, तो हम समझेंगे कि यहाँ हमारा दो पक्ष है LHS तथा क्या RHS। दो पक्ष हो गया हमारा, LHS और RHS लगा हुआ है। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और RHS का मतलब हो गया क्या हमारा, राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो दो हमारे इसमें साइड दिए हुए हैं, LHS और क्या दिया हुआ है, RHS। अब इसमें हमको ये करना है कि जिस तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उधर एक तरफ, दोनों तरफ से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एक तरफ कर देंगे, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए कि अगर प्लस है इक्वल टू के बाहर जाएगा तो क्या होगा, माइनस है इक्वल टू के बाहर जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई है इक्वल टू के बाहर जाएगा तो डिवाइड में मतलब बट्टा में चला जाएगा, और ये डिवाइड है तो इक्वल टू के बाहर जाएगा तो किस में चला जाएगा,
मल्टीप्लाई में चला जाएगा। किसी भी जो भी अलजेब्रिक है या ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी फंक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग, ये हमारे कॉन्सेप्ट हुए। तो यहाँ से सॉल्यूशन में यदि हम लोग लिखते हैं कि दिया है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर √3 क्या, कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर साइन थीटा है तो हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, 1 से ये मल्टीप्लाई है। और एक और अब इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 1 का प्रॉपर्टी कहता है कि 1 अगर किसी संख्या या कोई भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल या अलजेब्रिक, अगर 1 से हम उसमें क्या किए हुए हैं, मल्टीप्लाई किए हुए हैं, या 1 से क्या किए हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं, तो वो संख्या क्या होता है, सेम वही संख्या उतर जाता है, सेम वही संख्या क्या हो जाता है, उतर जाता है। या 1 उसमें हमेशा मल्टीप्लिकेटिव रहता है, ठीक है ना। ये 1 का क्या है, प्रॉपर्टी है कि 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहीं क्या होता है, वो संख्या सेम टू सेम वैसे ही रहता है। तो यहाँ 1 हमेशा क्या हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो साइन थीटा है और ये कॉस्ट यहाँ इनटू में है तो कॉस थीटा है, तो एक तरफ करेंगे इन लोगों को, तो साइन थीटा दिया हुआ है और ये कॉस थीटा है, तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो कहाँ चला आएगा, डिवाइड में चला आएगा। और यहाँ पे √3 है और यहाँ 1 छुपा हुआ है तो ये भी कहाँ चला आएगा, डिवाइड में चला आएगा। कहाँ चला आया, डिवाइड में चला आया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा, √3 बाई क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है ना। तो कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब इस फॉर्मूला को भी सीखते हैं कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हमारा टेन थीटा कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा का यदि वैल्यू रखिएगा, यहाँ से सीखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा p/h और कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा v/h होता है। तो दोनों को यदि डिवाइड कर रहे हैं तो p/h और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, b/h। ये डिवाइड में है, इसके डिवाइड में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो p/h और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, b/h। तो डिवाइड का क्या होगा, अगर साइन बदलते हैं अभी बताए हैं तो क्या होगा, p/h और मल्टीप्लाई h बाई क्या हो जाएगा, b। तो h से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से p बाई क्या हो गया हमारा, b, p बाई क्या हो गया, b। और p/b किसके लिए लिखते हैं हम लोग, टेन थीटा के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं, टेन थीटा के लिए लिखते हैं। आ रहा है समझ में ना कि कैसे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, टेन थीटा बन गया। दोनों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है लिख दिए यहाँ पे, ये डिवाइड में है तो डिवाइड में कर दिए, और डिवाइड का साइन जैसे बदलते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है इसका। और h बाई क्या हो गया, b, h से h कट गया और p बाई क्या हो गया हमारे यहाँ पे b हो गया। तो p/b यहाँ पे लिख दिए। तो p/b किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, टेन थीटा का अनुपात होता है। आ गया समझ में ना। तो यहाँ से अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया p/, इसका क्या, b, क्या नहीं मालूम है हमको, h नहीं मालूम है, तो अंडर रूट लिख देंगे यहाँ से p² प्लस क्या, b का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा हमारा कितना, √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 और +1 अंडर रूट में, तो h बराबर, तो h बराबर कितना हो जाएगा, √4। तो h बराबर कितना हो गया हमारा, 2 आ गया। h बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये समझ गए हम लोग कि कैसे हम लोग h का वैल्यू यहाँ तक ला दिए। अब दो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, p/h। p का वैल्यू कितना है इसमें, √3, तो रख दिए √3। h का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना रख दिए, √3/2 रख दिए।
अब यहाँ से दिया हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, बी बाई एच हो गया। तो बी का वैल्यू कितना है 1 और एच का वैल्यू कितना है 2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं इस क्वेश्चन में 70 नंबर में। इन सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी प्रूव कर दिए कि कैसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसको भी क्या कीजिएगा, अच्छे से देख करके समझ जाइएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 17 बहुत इम्पोर्टेंट है और जो भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है उसको अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है ना। अच्छा 18 का पहला दिया हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 तब कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। कॉट थीटा बराबर 21/20 तब कॉस थीटा और साइन थीटा के मान को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए अब कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है इतना, तो कॉस थीटा तथा किसका मान बोला है, साइन थीटा का मान बोला है, कितने नंबर 18 का पहला। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यू को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर बी बाई क्या हो गया हमारा, पी हो गया। तो 21 बाई कितना हो जाएगा 20। तो एच बराबर हमको निकालना है, यहाँ पे एच बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 20 का स्क्वायर प्लस बी हमारा कितना दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 400 और प्लस क्या हो जाएगा 441। तो कितना हो जाएगा 800 कितना हो जाएगा 41। तो एच बराबर कितना हो गया हमारा 841। तो एच बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 841 किसका वर्गमूल होता है, आप लोग को वर्गमूल ये सब चीज़ क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो एच बराबर कितना होता है 29 हो गया। एच बराबर कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है ना। नॉर्मली 1 से लेके 30 तक के वर्ग को स्क्वायर को क्या कीजिए, याद रखिए। ठीक है, जिससे आप सवालों को क्या करें, अच्छे से बना सकें। ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से तो h का वैल्यू हमारा आ गया, तो अब पूछा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच होता है, क्या होता है b बाई एच। अब b का वैल्यू कितना है हमारा, b का वैल्यू है 21 और h का वैल्यू कितना है 29। तो यहाँ पे क्या रख दिए 29। फिर यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया p बाई एच। तो p का वैल्यू कितना है हमारा, p का वैल्यू है 20 और h का वैल्यू है 29। तो 20 बाई क्या हो गया 29 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है तो उसका जो दो साइड का रेशियो है उससे तीसरे साइड के रेशियो को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और तीसरे साइड के रेशियो को निकालने के बाद जो दो अन्य त्रिकोणमितीय या जो जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को दिया हुआ है उसको आसानी से हम लोग क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। आ गया समझ में ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 18 का पहला नंबर सवाल भी हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। ठीक है।
18 का दूसरा नंबर दिया हुआ है 15 cot ए बराबर दिया हुआ है 8, तब साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। तो इतना सवाल दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है 18 का दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, आसानी से हल करेंगे। ठीक है ना। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करके बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब 15 cot ए दिया है, ये क्या है दिया है, सवाल में जो भी दिया रहता है उसको ऐसे एक लाइन में दर्शा देते हैं कि 15 cot ए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अभी बताए हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है एक तरफ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ से हमारा cot ए बराबर हो जाएगा, अब 8 है ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के बाहर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, प्लस इक्वल टू के बाहर जाएगा माइनस, माइनस इक्वल टू के उस तरफ प्लस, मल्टीप्लाई है इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। और डिवाइड को हमेशा कहाँ लिखते हैं बट्टा में करके लिखते हैं। तो 8 कितना हो गया हमारा 15 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला b/p हो जाएगा। b/ क्या हो गया p हो गया। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात h निकालना है, तो h बराबर हमारा हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p हमारा कितना हो गया, p हो गया हमारा 15 का स्क्वायर और प्लस b हमारा कितना हो गया 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 64, 225 और 64 कितना हो जाएगा 289। तो h बराबर 289 और h बराबर 289 किसका अंडर रूट होता है 17 का। किसका होता है 17 का। ठीक है ना। 17 का ये वर्गमूल है। देखिए तो अब यहाँ से अब पूछा है अन्य दो, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख देंगे p/h। कितना हो गया p/h। तो p का वैल्यू कितना है हमारा, p का वैल्यू है 15 और h का वैल्यू कितना है 17। ठीक है ना। और फिर यहाँ से दिया हुआ है सेक ए, तो सेक ए बराबर b/ क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू है हमारा 8 और h का वैल्यू कितना है 17। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो साइन ए बराबर हो गया 15/17 और सेक ए बराबर हो गया 8/17। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। तो देखिए ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी पूछे तो एक दिया रहता है उसके सापेक्ष हम लोग दूसरे को निकाल करके क्या करते हैं बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ बस यही किया है कि कुछ न्यूमेरिकल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को गुणा किया है और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे, और फिर जो दो है दिया है तीसरे को निकाल करके और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है उसका वैल्यू हम लोग आसानी से क्या कर देंगे यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ये भी हमारा 18 का दूसरा नंबर सवाल भी हम लोग क्या कर दिए आसानी से समझ लिए और बना लिए हैं। ठीक है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
19 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और एंगल बोला है कि थीटा का मान जो है एक्यूट एंगल है, तो साइन थीटा तथा कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सीधे सीधे सवाल है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे तो साइन थीटा, ये इधर आएगा तो कॉस थीटा, और ये दोनों 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, अभी पढ़े हम लोग टेन थीटा 1/1 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, p/b हो गया। क्या हमको नहीं मालूम है, h, तो अंडर रूट p² प्लस b का स्क्वायर हो गया। तो p का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। तो दोनों का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, p/h। तो p/h बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, b/h। तो b/h हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2। तो दोनों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या आ गया, एकदम सेम टू सेम आ गया। तो थीटा के किस एंगल पे ये दोनों बराबर होगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर इसका, तो उसमें हम लोग को 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान मिलेगा 1/√2। ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छा सवाल है यह, 20 नंबर दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर x² माइनस y का स्क्वायर, अब बट्टा में दिया हुआ है x² प्लस y का स्क्वायर, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा के मान की गणना करें। ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर x² माइनस y² x² प्लस y², तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा के मान की क्या करना है, हमको गणना करना है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारा लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है यहाँ से कि साइन थीटा बराबर x² माइनस क्या है, y का स्क्वायर, अब बट्टा x² प्लस y का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, p/h हो गया। p/ क्या हो गया, h। क्या हमको नहीं मालूम है, b नहीं मालूम है। तो b बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और सीधे सीधे फिर यहाँ से लिखेंगे h का स्क्वायर है। तो h का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, x² प्लस y का स्क्वायर का क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस p दिया हुआ है, तो x² माइनस y के स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, x²। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x² हो गया यहाँ पे। तो x² का स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस 2x² y का स्क्वायर, और माइनस फिर इसको करेंगे तो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4
और -2x² y का स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि स्क्वायर हो जा रहा है तो x² का यदि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो x का पावर क्या हो जा रहा है 4, मतलब गुणा हो जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है x⁻m का पावर n रहता है तो x⁻m इंटू क्या हो जाता है n हो जाता है, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो x⁻m इंटू n हो गया, 2 दूना का कितना हो गया 4, तो इसीलिए ये हो जा रहा है। और त्रिकोणमितीय अनुपात का तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, a प्लस b का क्या हो गया स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, चाहे पहले लिख देते हैं। और a माइनस b का क्या है स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर अब लिख दिए, तो ये माइनस अब इसको क्या करेगा यहाँ पे x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस 2x² y का स्क्वायर माइनस x क्या हो जाएगा माइनस अब हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x² y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तब ये दोनों प्लस माइनस क्या हो गए कट गए, तो हमारा अंडर रूट में हो गया यहाँ पे 4x² y का स्क्वायर, h बराबर हो गया तो कितना हो जाएगा 4 का रूट 2, और इसका रूट निकालेंगे तो x और क्या हो गया y हो गया। तो h का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2xy आ गया, h का वैल्यू कितना आ गया 2xy हो गया। तो अब h के वैल्यू से 2xy जो भी दिया हुआ है उसके वैल्यू से अब हम लोग क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से अब दिया हुआ है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हमारा कितना होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना है हमारा, b का वैल्यू है b, h का नहीं, ये b का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, b का वैल्यू निकाले हैं तो b का वैल्यू कितना आ गया 2xy, तो यहाँ से रख देंगे 2xy, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है x² प्लस y का क्या स्क्वायर। ठीक है ना, बोला है 1/tan थीटा, तो 1 क्या दिया हुआ है tan थीटा, तो इसका 1/tan थीटा किसका व्युत्क्रम होता है cot थीटा का हो गया। तो cot थीटा बराबर हम यहाँ से लिख देंगे कितना हो जाएगा b/ लिखेंगे p, तो b का वैल्यू कितना आया है 2xy, और h का मान कितना और p का मान कितना है, p का मान है हमारा x² माइनस y का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब हमारा जितना सवाल था, ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से 2-3 बार देख देख के बना लीजिएगा। साइन थीटा बराबर हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है p और किसका h का, तो यहाँ से b हमको निकालना है, तो h² माइनस क्या p का स्क्वायर, तो फिर एक बार h का स्क्वायर कर दिए, फिर किसका एक बार p का कर दिए, h में से हमेशा p घटेगा, तो फिर इसका a प्लस b के स्क्वायर पे तोड़ दिए, और फिर इसको a माइनस b के स्क्वायर पे तोड़ दिए। यहाँ माइनस था तो इसको क्या कर देगा, जो जो प्लस है माइनस है उसको प्लस कर देगा, प्लस जो है उसको माइनस कर देगा। ठीक है ना, यहाँ से कुछ त्रिकोण सिखाए थे बेसिक एंड कॉन्सेप्ट, इसको भी अच्छे से समझ लाइएगा इसके लिए। तब यहाँ पे x और y का जो प्लस माइनस है ख़त्म, 2 कितना हो गया 4x² y², 4 का रूट 2 और x y हो गया। फिर cos थीटा और tan थीटा के मान को क्या कर लेंगे आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। आशा करते हैं आज का सवाल आपको टोटल समझ में आया होगा, और बार बार देखिए, एक सवाल को 2 बार 3 बार देखिए समझिए, बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। 20 नंबर आपका आता है त्रिकोणमिति से। ठीक है ना, क्लास 10th में 20 नंबर, तो एकदम इस चीज़ को एक एक चीज़ को अच्छे समझ रहे हैं तो टोटल का टोटल आपको आ जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।